नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आने के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, जिसकी वजह से भाजपा और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मुखिया रामदास अठावले का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा शिवसेना के महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है। कल देवेंद्र फडणवीस को भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमने फैसला लिया है कि फडणवीस के नाम को बतौर मुख्यमंत्री हम अपना समर्थन देंगे। इसके साथ ही अठावले ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए फडणवीस हमारे लिए पहले दावेदार है। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से हुई मुलाकात के बाद दिल्ली तक हलचल बढ़ गई है। जी हां, बीजेपी से 50-50 के फॉर्मूले पर अड़ी शिवसेना उस समय नरम पड़ती दिखाई पड़ी जब विधायक दल की बैठक में एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुना गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे पहले भी तय कर चुके हैं कि शिवसेना की ओर से मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे ही होंगे। लेकिन संजय राउत की शरद पवार से मुलाकात के बाद शिवसेना का रुख और सख्त हो गया। आज सुबह संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार बनाने को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। वहीं ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि एनसीपी नेताओं का कहना है कि भले ही हम विपक्ष के रूप में बैठ जाएं, लेकिन पार्टी में कोई शिवसेना का समर्थन करना नहीं चाहता। वहीं शिवसेना अड़ी है कि मुख्यमंत्री तो शिवसेना से ही होगा। ऐसे में शिवसेना के पास एक ही चारा है कि वो कांग्रेस का साथ लेकर सरकार बनाए। वैसे आपको बता दें कि शिवसेना पहले भी कांग्रेस का समर्थन कर चुकी है। जी हां, राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर डालें तो कांग्रेस और शिवसेना के बीच भले ही गहरे वैचारिक मतभेद हों, लेकिन मौका पड़ने पर दोनों दल साथ आ चुके हैं। मौका 2007 का था, जब राष्ट्रपति चुनाव के वक्त शिवसेना ने कांग्रेस को समर्थन किया था। उस वक्त राष्ट्रपति के लिए महाराष्ट्र के अमरावती से आने वाली प्रतिभा पाटिल उम्मीदवार थी। इसके बाद 2012 में भी राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया था। साल 2018 में शिवसेना के मुखपत्र सामना में इंदिरा गांधी की तारीफ भी की गई थी। वहीं इंदिरा के जमाने की बात करें तो 1977 के लोकसभा चुनाव में बाला साहेब ठाकरे और उनके संगठन ने इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस का समर्थन किया था। इसके बाद 1980 के चुनाव में भी शिवसेना कांग्रेस के साथ ही थी। आपको बता दें कि इन दोनों लोकसभा चुनावों में शिवसेना ने खुद अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। अब बारी शिवसेना की है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इतिहास फिर दोहराया जाएगा और शिवसेना और कांग्रेस एक साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। ऐसा होता है तो ये देश की राजनीति में बीजेपी के खिलाफ एक नया प्रयोग होगा, क्योंकि दो विपरीत विचारधाराओं वाली पार्टियां एक साथ आकर सरकार बनाएंगी। आपको क्या लगता है, शिवसेना सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहे वीके न्यूज। शुक्रिया।